हेलो गाइस, एपिसोड 5। गौरू गोपकीची के साथ हंटिंग पे जाता है, जहाँ उसे कुछ ह्यूमन सोल्जर कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो उनका पीछा करते हैं। ह्यूमन सोल्जर एक जगह एल्फ चीफ्टन की बेटी को पकड़ने के लिए छुपे होते हैं और गौरू के अकॉर्डिंग उन्हें किसी एल्फ ने ही टिप दी थी। चीफ्टन अपनी बेटी और बाकी एल्फ्स के साथ वहाँ से गुजरता है, तो वो इंसान एल्फ्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। फिर गौरू बाहर आता है और सबको अपनी रस्सी में जकड़ लेता है और चीफ्टन की बेटी को बचा लेता है। इसके बाद वो गुफा में उन आदमियों से इन्फॉर्मेशन उगलवाता है जो बताते हैं कि ह्यूमन सोल्जर 20 दिन में एल्फ्स पर बड़ा हमला करेंगे। फिर गौरू उन सभी इंसानों को खा जाता है और उसे न्यू एबिलिटीज मिलती हैं। अगले दिन उस एल्फ को होश आता है और वो पैनिक करने लगती है, तो गौरू से काम करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद गौरू से सब कुछ बता देता है, तो वो कहती है तुमने हमारे आदमियों को क्यों नहीं बचाया। गौरू कहता है मेरा तुम्हारी और इंसानों की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो गौरू को मारने लगती है कि तुम जालिम हो। गौरू कहता है इससे ज़्यादा तुम इस बात की फिक्र करो कि एक एल्फ इंसानों से मिला हुआ है। अगले दिन गौरू से घर छोड़ने जाता है। एल्फ का चीफ गौरू को थैंक्स करता है, तो गौरू कहता है मैंने इसे ऐसे नहीं बचाया, बदले में मुझे रिवार्ड चाहिए। गौरू जानना चाहता है कि एल्फ के लिए अपनी बेटी की क्या वैल्यू है और वो रिवार्ड मांगने पर कैसे रिएक्ट करता है। तो एल्फ उसे फेल नोट देता है जो उनका विरासती मैजिक आइटम होता है। उसकी बेटी हैरान होती है, तो एल्फ कहता है तुम्हारे मुकाबले ये कुछ नहीं। तो गौरू उससे इम्प्रेस होता है और उसे बता देता है कि 20 दिन में इंसान तुम पर हमला करने वाले हैं। इस तरह गौरू और एल्फ्स म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए दोस्त बन जाते हैं। उसके जाने से पहले चीफ पूछता है कि हमारे 20 एल्फ कुछ दिन पहले कहीं गए लेकिन अभी तक नहीं आए। तो गौरू इस बात को सीक्रेट रखता है कि वो उन्हें खा गया था। अगले दिन गोबलिन्स फिर से इवॉल्व करते हैं और 8 न्यू होप गोबलिन्स आ जाते हैं। गोबमी भी इवॉल्व होकर गॉड ऑफ आइस बन जाती है, जो आइस की क्वांटिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। साथ में उसकी आंखें भी दूसरों को बहलाने और आपस में लड़वाने के काम आती हैं। गैबी इवॉल्व होकर हाफ अर्थ लॉर्ड बन जाती है और होप साडो हाफ ब्लडी लॉर्ड बन जाती है, जो ब्लड को कंट्रोल करने के साथ उसे वेपन बना सकती है। सबके इवॉल्व होने की वजह से गोबजी सबके नाम चेंज कर देता है, लेकिन मैं पुराने नाम ही यूज़ करूँगा। गौरू को मालूम होता है कि 20 दिन बाद इंसान एल्फ्स पे हमला करेंगे और एल्फ्स हमसे हेल्प मांगेंगे। तो गौरू अपने पास मौजूद हर स्पीशीज़ की ट्रेनिंग करता है। वो अपनी अनडेड पावर से स्केलेटन समर करता है जिससे एल्फ भी नहीं हरा सकते। फिर उसे रियलाइज़ होता है वो कम माना यूज़ करते हुए वो उसे स्केलेटन बना सकता है। वो उन्हें खा के चेक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खा पाता और दिन के समय उसके स्केलेटन आग में जलने लगते हैं, तो वो दिन के वक्त उन्हें समझ नहीं कर सकता। गौरू के पास 100 लोग हो जाते हैं जिनमें कोबोर्ड्स लो लेवल पे होते हैं, तो गौरू उनकी सख्त ट्रेनिंग करता है। अगले दिन गौरू कोबोर्ड्स को भेड़ियों की हंटिंग पे ले जाता है ताकि वो भेड़ियों को पकड़ें और भेड़िए उनके पालतू बन जाएं। इस बार कोबोर्ड्स तेज़ होते हैं और 20 भेड़ियों को पकड़ लेते हैं। वापसी पर लोहार गौरू का एक्स अपग्रेड कर चुकी होती है, जो उसने रेड बियर से लड़ते हुए डैमेज कर दिया था। अब इसमें स्पिरिचुअल स्टोन के साथ मिथ्रिल भी शामिल होता है। इसके बाद गोपकीची गौरू को बताता है कि मुझे शुरू से गैबी पर क्रश है और अब वो ज़्यादा प्यारी हो गई है, मैं क्या करूं। तो गौरू कहता है आज रात प्रपोज। फिर रात को गोपकीची अपनी फीलिंग्स गैबी से शेयर करता है और उसके दिल में भी वैसी फीलिंग्स थी जिससे दोनों की निकल पड़ी। फिर गोपकीची गौरू से मुकाबला करता है और प्रपोजल कामयाब होने की खुशी में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और गौरू को टफ टाइम देता है। फिर गौरू उसके लिए ब्लैक स्केलेटन समन करता है। गोपकीची से भी मार देता है। अगले दिन गौरू अपने साथियों के साथ हंट पे जाता है, जहाँ वो जायंट इंसेक्ट का शिकार करता है और न्यू एबिलिटीज में उसे एक्सोस्केलेटन मिलती है। वो उसे चेक करता है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी सूट बन के सामने आता है। गौरू को विंग्स भी मिलते हैं, लेकिन गौरू को उड़ने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। इसके बाद वो रेड हेयर के पास जाता है जो उसे ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछती है और फिर गौरू के साथ कुछ ट्रेनिंग करती है। फिर गौरू लोहार के पास जाता है जो एल्फ के साथ मिलकर ज़्यादा हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे क्रॉसबो टेस्ट करवाती है, तो गौरू कहता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। फिर गौरू अल्केमिस्ट के पास जाता है जो उसे एक बोन नेल दिखा के बताती है कि इसे मैंने ब्लैक स्केलेटन की बोन से बनाया है, ये किसी को भी एक जगह फ्रीज कर सकता है। अगले दिन एल्फ गौरू से हेल्प मांगने आते हैं। अंदर आते हुए वो अपने फेलो एल्फ के पास से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते बिकॉज गौरू की कम्युनिकेशन डिवाइस ने उनका कलर चेंज कर दिया था। फिर एल्फ गौरू से कहता है कि इंसान हम पर हमला करने वाले हैं, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए और चीफ ने कहा है पैसों की चिंता मत करना। गौरू कहता है हम अपनी कंडीशन पर ये डील तय करेंगे। फिर वो एल्फ को ब्रेसलेट देता है कि ये अपने बॉस को पहनने के लिए दो, मैं इनके ज़रिए उससे कॉन्टैक्ट करूँगा। इसके बाद गौरू सबको जमा करके बताता है कि हम सब प्रोफेशनल फाइटर्स बन गए हैं, आज से हम एक मर्सनरी कंपनी जैसे काम करेंगे जो पैसों की खातिर दूसरों के लिए लड़ाई करते हैं। फिर वो अपने ग्रुप को पैरावेलम मर्सनरी नाम देता है।